स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। क्या आपने कभी रात की गहरी खामोशी में स्वयं से पूछा है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, इस सृष्टि का क्या उद्देश्य है? यदि ये गहन प्रश्न आपके मन में भी उठते हैं तो यह आध्यात्मिक यात्रा आपके लिए ही है। आज हम एक ऐसी खोज में उतरेंगे जो आपके जीवन को नवीन दृष्टि दे सकती है। सदियों से मानव मन को उद्वेलित करने वाले उस प्रश्न का उत्तर आज हम तलाशेंगे। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है और हम इस संसार में क्यों हैं? यह कथा एक साधु से आरंभ होती है जिसने संसार के समस्त बंधनों को त्याग दिया था। मोह, माया, धन, दौलत और सांसारिक सुखों से परे वह एक अज्ञात यात्रा पर निकल पड़ा था। उसकी इस यात्रा में न कोई निश्चित मंजिल थी, न कोई मानचित्र। एक रात थकावट से चूर जब वह एक वृक्ष के नीचे निद्राधीन था, सहसा उसके मन में एक गहन तूफान उठा। एक ऐसा प्रश्न जो इतना गहरा था कि उसकी नींद ही उड़ गई। मैं कौन हूँ? क्या मैं वही हूँ जो मैं स्वयं को समझता हूँ, या मैं कुछ और हूँ? यह प्रश्न उसके मन को मंथने लगा। वह चिंतित हो उठा और गहन चिंतन में डूब गया। यदि मेरा अस्तित्व है तो यह क्या है? मेरे होने का उद्देश्य क्या है? इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का एक कारण है। वृक्षों का, नदियों, झरनों का, पहाड़ों का, सूर्य चंद्रमा का। परंतु मेरे अस्तित्व का क्या कारण है? मेरा कार्य क्या है? ये प्रश्न उस साधु के मन में बार बार गूंज रहे थे। वह सोचने लगा कि यदि परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है तो क्या मेरे होने का भी कोई विशेष उद्देश्य है? क्या मैं यहाँ केवल जीने के लिए हूँ, या मेरे जीवन का कोई गहरा अर्थ छिपा है? आत्मा का सफर, सृष्टि का एक अनोखा खेल। यह प्रश्न केवल उस साधु का नहीं, हम सभी का है। हमारी आत्मा जो इस शरीर में निवास करती है वह कहाँ से आई है? क्या यह शरीर पहले था या आत्मा? और यदि आत्मा पहले थी तो उसे इस शरीर की आवश्यकता क्यों पड़ी? परमहंस योगानंद जी ने अपने गहन अनुभवों और आध्यात्मिक ज्ञान से इन प्रश्नों का उत्तर दिया है। वे कहते हैं कि आत्मा इस संसार में किसी विवशता के कारण नहीं आती, उसका यहाँ आने का एक विशेष उद्देश्य है। यह संसार एक विशाल रंगमंच है और आत्मा इस रंगमंच पर एक भूमिका निभाने आई है। परमात्मा ने आत्मा की रचना की और उसे यह स्वतंत्रता दी कि वह चाहे तो इस संसार में भटक सकती है और चाहे तो अपने वास्तविक घर परमात्मा के पास लौट सकती है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि आत्मा को इस संसार में भेजा ही क्यों गया? क्या परमात्मा को किसी की आवश्यकता थी? क्या वे एकाकी थे? नहीं, यह संसार आत्मा के लिए कोई दंड नहीं है। यह एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां आत्मा को स्वयं का अनुभव करना है। जब आत्मा परमात्मा के साथ होती है तब वह केवल होती है, परंतु जब वह इस संसार में आती है तब उसे अपने होने का गहन अनुभव होता है। जैसे एक नेत्र सब कुछ देख सकता है, परंतु स्वयं को देखने के लिए उसे एक दर्पण की आवश्यकता होती है, वैसे ही यह संसार आत्मा के लिए एक दर्पण है। परमात्मा आत्मा को इस संसार में इसलिए भेजते हैं ताकि वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। माया का पर्दा, आत्मा की भूल। परंतु जब आत्मा इस संसार में आती है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को क्यों भूल जाती है? ऐसा क्यों होता है कि उसकी स्मृति धुंधली हो जाती है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा इस संसार में अवतरित होती है तो वह एक पर्दा ओढ़ लेती है, माया का पर्दा। यह माया कोई व्यक्ति या देवी नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो सत्य को ढक देती है। यह माया आत्मा को यह भ्रम देती है कि वह केवल शरीर है, मन है, विचार है या उसका अतीत है, परंतु वास्तव में आत्मा इनमें से कुछ भी नहीं है। क्या आपने कभी गहरी निद्रा में यह अनुभव किया है कि आपका नाम, आपकी पहचान, आपके रिश्ते सब कुछ विलीन हो जाता है? उस पल में आप कौन होते हैं? यही वह अवस्था है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के सर्वाधिक निकट होती है। परंतु जब आत्मा गर्भ से इस संसार में आती है तो उसकी चेतना पर परतें चढ़ने लगती हैं, इच्छा, भय, लालच और मोह की परतें। ये परतें इतनी धीरे धीरे चढ़ती हैं कि आत्मा को पता ही नहीं चलता कि वह अपने वास्तविक घर को भूल रही है। यह भूल कोई दंड नहीं, बल्कि उस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें आत्मा को स्वयं को पुनः खोजना है। यदि आत्मा को सब कुछ पहले से याद रहता तो न अनुभव होता, न कोई खोज होती और न ही वह जिज्ञासा जागती जो उसे परम सत्य तक ले जाती है। योगानंद जी बताते हैं कि परमात्मा ने आत्मा को इसलिए रचा ताकि वह अपने ही बनाए इस रंगमंच पर विविध रूपों में स्वयं का अनुभव कर सके। प्रत्येक आत्मा परमात्मा की एक झलक है और प्रत्येक आत्मा प्रेम, करुणा, मोह, द्वेष और अंततः मुक्ति का एक प्रयोग है।
परमात्मा और आत्मा का दिव्य खेल। आप सोच सकते हैं कि यदि परमात्मा सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान है तो उन्हें अनुभव की क्या आवश्यकता, वे आत्मा को इस दुख और पीड़ा भरी संसार में क्यों भेजते हैं? इसका उत्तर है कि ज्ञान और अनुभव में भेद होता है। ज्ञान को एकत्रित किया जा सकता है परंतु अनुभव को जीना पड़ता है। परमात्मा सब कुछ जानते हैं परंतु वे चाहते हैं कि वे अपने ज्ञान को अनुभव के रूप में जिएं। इसलिए वे आत्मा को इस रंगमंच पर भेजते हैं जहां आत्मा एक किरदार बन जाती है। जब यह किरदार रोता है तो परमात्मा को उसका दुख भी अपना लगता है। जब वह प्रेम करता है तो परमात्मा उस प्रेम में भी स्वयं को अनुभव करते हैं। यह एक लीला है, एक दिव्य खेल जिसमें आत्मा अनुभवों से परिपूर्ण होकर परमात्मा के पास लौटती है। यह संसार कोई छल नहीं बल्कि एक ऐसा भ्रम है जिसमें सत्य की ज्योति छिपी है, जैसे सपने और जागृति के बीच की वह अवस्था जिसमें स्वप्न भी होता है और होश भी। इस संसार को ही सब कुछ मान लेना भ्रम है परंतु इसे अनुभव की सीढ़ी मानना ही वास्तविक जागृति है। जागृति की शुरुआत आत्मा की पुकार। जब आप दुख में होते हैं, जब आप अकेलेपन का अनुभव करते हैं, जब आपको लगता है कि कोई आपको समझने वाला नहीं है, तब आप उस अवस्था के सबसे करीब होते हैं जहां आत्मा परमात्मा को पुकारती है। यह पुकार ही जागृति की प्रथम सीढ़ी है। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा का इस संसार में आना कोई दंड नहीं बल्कि एक स्वर्णिम अवसर है उस परम आनंद को पुनः जीने का जिसे आत्मा ने पहले केवल जाना था, अब उसे जीना है। यही आत्मा की सच्ची यात्रा है परंतु यह यात्रा सरल नहीं। माया का पर्दा इतना घना है कि आत्मा बार बार अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। वह समझने लगती है कि धन ही सुख है, रिश्ते ही सुरक्षा हैं और सम्मान ही जीवन का उद्देश्य है। यही भ्रम जन्म देता है जन्म मृत्यु के चक्र को। हर बार आत्मा कुछ ऐसा कर्म करती है जिससे उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है, फिर सीखना पड़ता है, फिर जागना पड़ता है। यह भूल दुखद प्रतीत हो सकती है परंतु यही दुख आत्मा में जागने की तीव्र चाह उत्पन्न करता है। कोई भी अनायास ही ध्यान की ओर नहीं मुड़ता, प्रार्थना की ओर नहीं झुकता। जब तक वह इस संसार से थक नहीं जाता तब तक उसे परमात्मा की स्मृति नहीं आती। यह थकान, यह टूटन, यही वह बीज है जो आत्मा को स्वयं से प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? जागृति का मार्ग ध्यान, प्रेम और कर्म। जब यह प्रश्न आत्मा के भीतर गहराई से गूंजता है तो वह जागने लगती है। वह चिंगारी जो बुझ चुकी थी फिर से प्रज्वलित होने लगती है। परंतु इस जागृति का मार्ग आसान नहीं। माया ने न केवल आत्मा की स्मृति छीनी है बल्कि उसका आत्मविश्वास भी कम कर दिया है। आपको लगता है कि आप ध्यान नहीं कर सकते, आप योगी नहीं बन सकते, परंतु यह भय आपका नहीं, यह माया का ही एक उपहार है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए ही साधना आवश्यक है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे शुद्ध साधन है ध्यान। ध्यान वह सेतु है जो आत्मा को उसके बाहरी अस्तित्व से उसके वास्तविक केंद्र तक ले जाता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप शरीर नहीं होते, विचार नहीं होते, भावनाएं नहीं होती, आप केवल एक साक्षी होते हैं। वह शांत चेतना जो श्वास को आते जाते देखती है, मन को भटकते देखती है और अंततः उस खामोशी का अनुभव करती है जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। परंतु ध्यान ही एकमात्र मार्ग नहीं। जो प्रेम से परिपूर्ण होते हैं उनके लिए भक्ति ही ध्यान बन जाती है। राधा और मीराबाई ने कोई जटिल मंत्र नहीं जपे, कोई कठिन साधना नहीं की। उन्होंने बस प्रेम में डूबकर ईश्वर को पुकारा और उस प्रेम की अग्नि ने माया की समस्त परतों को जला दिया। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल संस्कृति चित्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।